आप कैसा फील कर रहे हो? आई डोंट फील गुड, बट क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर तो और बीमार फील हो रहा है। नहीं जंकुक, आई एम सो सॉरी, लेकिन अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। मुझे मेरी फैमिली को यहाँ नहीं बुलाना है, मुझे एक बार जाने दो पहले, उसके बाद तुम मुझे एडमिट कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट गो प्लीज। जंकुक क्या कर रहे हो? मना किया है ना तुमसे यहाँ से जाने के लिए। अगर तुम यहाँ से गए तो मैं डायरेक्ट तेयोंग को फोन कर दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्योंकि तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मैं अब तक कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है अब तुम्हें यहाँ बांधने के लिए, क्योंकि तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है और मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा खराब हो। कुछ दिन जो बचे हुए हैं ना, जो हम डोनर ढूंढने में निकाल रहे हैं, अगर तुम ऐसी हालत में बाहर गए तो वो दिन भी नहीं बचेंगे। मुझे जाने दो ली, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो ना। देखो मैं कह रहा हूँ ना, मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे जाने दो, मुझे मेरे बेटे से मिलने दो, मुझे मेरी मॉम डैड भाई मुझे उनसे मिलने दो, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मैं पक्का, मुझे कुछ नहीं होने का, बस मुझे जाने दो प्लीज प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। तुम जाकर वापस नहीं आओगे जंकुक, क्योंकि तुमने जीने की चाह ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। प्लीज मुझे जाने दो। Are you okay? Calm down, please calm down. तो फिर प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज कुछ करो। Calm down, breathe, okay? Inhale, exhale. शांत हो जाओ, मैं तुम्हें इंजेक्शन दे रहा हूँ, थोड़ी सी देर सो जाओगे, दर्द कम हो जाएगा और उसके बाद स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? बस काम डाउन, ठीक है? बाय बाय। ओके बाय। उससे पहले क्या मैं बात कर सकता हूँ? एक कॉल, एटलीस्ट एक कॉल तो अलाउ कर सकते हो ना मुझे? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा, बट अभी के लिए जस्ट ब्रीथ, ओके? ऑक्सीजन मास्क लगा रहा हूँ, ज़्यादा हिलना डुलना मत और शांत रहना। बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर लिए जंकुक को ऑक्सीजन मास्क लगा देता है, कुछ वक्त के लिए वो उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है। फिलहाल के लिए वो उसे इंजेक्शन नहीं देता है, जंकुक को कॉल करनी होती है एंड ली वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जैसे वो बाहर जाते हैं तो डॉक्टर यूना उनके पास आती है। डॉक्टर ली, थैंक यू सो मच मेरी बात मानने के लिए और जंकुक को फिलहाल के लिए यहाँ से जाने ना देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर यूना, बिकॉज तुम्हारी वजह से मैंने उसे एडमिट कर लिया, वरना शायद मैं तो उसे ऐसे ही जाने देता कुछ वक्त के लिए और उसके बाद उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती। फिलहाल के लिए तो मैंने उसको भी सेडेक्टिव नहीं दिया है, बट देने पड़ेंगे। एंड डोंट वरी, जंकुक को मैं नहीं जाने दूंगा। एंड डोनर नहीं मिल रहा, यू ना, डोनर नहीं मिल रहा, एंड जो भी मिल रहा है उसको आने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। मैंने सबको इन्फॉर्म तो कर दिया है, बट 1 हफ्ता जंकुक नहीं। लेकिन डॉक्टर, बहुत सारे लोग होते हैं जो मरने के बाद अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं। यहाँ पर क्या कोई भी नहीं है जो जंकुक को मिल नहीं पा रहा? हार्ट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब पर्सन की डेथ होती है तो ब्रेन के साथ साथ हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता है। लिवर, किडनीज एंड सब चीज़ें मिल सकती हैं, बट हार्ट और ब्रेन बहुत मुश्किल होता है। देन हम सर्जरी करते हैं ना, उसकी फैमिली मान जाएगी और हम उसकी सर्जरी कर देंगे। सर्जरी कुछ दिन पहले वो झेल पाता, बट अब नहीं। तुम्हें दिख रहा है वो कितना वीक हो चुका है, नहीं होने का है। कुछ ना करने से तो कुछ करना ही बेहतर है ना डॉक्टर? ओके फाइन, 24 घंटे हम उसे मॉनिटर करेंगे, उसके बाद उसकी फैमिली की कंसेंट लेके हम सर्जरी कर देंगे। जो भी लिखा होगा उसकी किस्मत में वो उसे मिल जाएगा। ये कह के डॉक्टर ली तो वहाँ से चले जाते हैं एंड यूना टर्न होती है, सो वहाँ पे युंगी होता है। क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ देखो युंगी, जो तुम चाह रहे हो ना वो नहीं हो सकता है, एंड इसलिए मैंने सजेस्ट किया है कि हम सर्जरी ही करेंगे, पर 24 घंटे के बाद, एंड उसके बाद तुम सबकी कंसेंट लेके हम वो सर्जरी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे छोड़ेंगे तभी भी कुछ नहीं होने का है। इससे बेटर है कि हम कुछ करें तो, सो तब देखेंगे। ओके, लेकिन तुम्हें कितने चांसेस लगते हैं उसके सर्जरी के बाद बचने के? पता नहीं, शायद 30% या उससे कम शुगर, लेकिन हम कुछ करेंगे तो। ओके मैं समझ गया हूँ क्या करना है, बट जो मैंने तुमसे कहा है मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। मुझे बताओ कब तक आएंगी?
1-2 घंटे में आ जाएंगी, लेकिन शुगा तुम समझ नहीं रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते हैं। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मैं ही ये चीज़ों का डिसीजन लूँगा। सो प्लीज़ जितना कह रहा हूँ उतना करें आप डॉक्टर। फाइन, मैं 1-2 घंटे में तुम्हें बताती हूँ जो रिजल्ट आएगा और रिपोर्ट्स आएंगे। ओके ठीक है, मैं यहाँ भारी वेट कर रहा हूँ। जंको को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। ओके, तुम 4 दिन से यहाँ पर हो जंको के साथ कॉन्स्टेंटली, लेकिन मैंने अब तक बताया तो तुम्हें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पर प्लीज़ अपना भी ध्यान रखो। जा सकती हो अब यहाँ से। देन यूना वहाँ से चली जाती है एंड शुगा चुपचाप से जंको को देखता है अंदर उसके डोर से। जंको उसको नहीं देख सकता, ऑब्वियसली उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो उठ के देखेगा, बट शुगा वो यहीं पर है तब से। अभी तक तेज कोई वापस नहीं आया है क्योंकि फ़िलहाल के लिए उनकी फ़्लाइट डिले हो गई थी एंड वो यहीं पर है। जीनू जीनू मैं जा रहा हूँ अब। ओके अरे वेट, मैं ये पूछ रही थी कि जंको शुगा दोनों कहाँ पर है? बहुत बहुत वक्त हो गया है, वो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ है मुझे बताओ। शुगा ने बताया है कि शुगा जंको साथ में ही बाहर गए हुए हैं, तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पर है नहीं। अरे लेकिन 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से मेरे दोनों बेटे नहीं दिख रहे हैं। मुझे टेंशन हो रही है, बताओ तो वो कहाँ पर है। जीनू मैं जानता हूँ बट मुझे खुद कुछ नहीं पता है, इसलिए मुझे खुद बाहर जाना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं जाता, शुगा कोई भेजता। कोई बात नहीं मॉम, डैड को जाने दीजिए एंड शुगा एंड जे के साथ में ही है, शुगा ने बताया तो है, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे कैसे टेंशन ना लो, मेरे दोनों बच्चे यहाँ है ही नहीं। टी भी नहीं है यहाँ, जियो भी नहीं है यहाँ, कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिम मैं हम ही लोग थे और आज हम अब तुम भी जा रहे हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है। मॉम आप बस ओवरथिंक कर रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है और मैं हूँ तो आपके साथ आपका ख्याल रखने के लिए, तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं। जिमिन क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? मुझे और आर्यन को बात करने दो, यहाँ से जाओ। ओके मॉम, जैसा आप कहें। बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है मिसेस जॉन को, कोई बात नहीं, बस कुछ घंटे और डैड के जाने के बाद आपका बोलना भी बंद हो जाएगा मॉम। कितनी अच्छी बात है ना, जो दिन मैंने चुना उस दिन सब चीज़ें अपने आप ही सेट हो गई हैं। ना शुगा यहाँ पर है ना जीके यहाँ पर है। शुगा का तो पता है कि कहाँ गया होगा, लेकिन जंको पता नहीं वो कहाँ गया है। और तेज ओह गॉड पपीज सोच रहे हैं कि मेरे साथ खेलेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि उनसे ये सब मैं ही करवा रही हूँ। जिमिन आंटी, आई एम नॉट योर आंटी, आई एम योर मॉम। जिम आप ही मॉम नहीं हो, मेरी मॉम तो तेरी मॉम है ना, मैं बस आपको आंटी बोलूँगा। आंटी मैं ये कह रहा था कि आप ही मॉम को कॉल करोगे एक बार, मुझे भी मॉम से भी बात करनी है, मुझे डैड से भी बात करनी है, बहुत देर हो गई है वो यहाँ पर है ही नहीं। डैड ने कहा था कि वो बिजी रहेंगे, लेकिन मॉम ने तो कुछ बताया ही नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरी बात करवा दोगी। देखो जम, मैं तुम्हें ना तुम्हारी मॉम डैड के पास खुद ले जाऊंगी, डोंट वरी, हम चलेंगे ना। ओके चलोगे ना मेरे साथ? नहीं मैं आपके साथ नहीं जाने का हूँ। क्यों नहीं जाने का मेरे साथ? मैं तो तुम्हारी मॉम हूँ। ओके तुम मानते नहीं हो बट स्टिल मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना। नहीं आंटी वो मुझे ते मॉम ने कहा था कि तुम्हारी ते मॉम ने कुछ भी कहा, मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलोगे, और डोंट वरी मैं तुम्हें और तुम्हारी ग्रैंड मॉम दोनों को लेके जाऊंगी, तो डरने की थोड़ी ना बात है इसमें कोई, और तुम मुझसे डरोगे? लेकिन मैंने कहा ना चलोगे तो चलोगे बेबी। ओके मैं आपके साथ चलूंगा, गुड बाय। चुनी लिसन, ठीक है तुम्हें जाना है तुम जाओ, मेरी बार शुगा से जेके से किसी से बात करवा दो। देखो जीनू मेरी फ्लाइट डिले हो जाएगी, और पहली बात ना तो शुगा फोन उठा रहा है ना जेके, बट मैं कह रहा हूँ ना वो सब ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मुझे जाने दो। वो तो अच्छा हुआ कि जब मैंने लास्ट टाइम कहा कि मैं चला जाता हूँ वो घर संभाल लेगी, वरना हमारी डील कैंसिल हो जाती। मुझे लगता है कि मेरे बच्चों से ज्यादा ना तुम्हारे लिए तुम्हारी ये डील इम्पोर्टेंट है आर्यन, जो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। गॉड आई कांट हैंडल यू जीनू, मेरी बात सुनो, तुम बेकार की ओवरथिंकिंग कर रही हो, जब मैं सही कह रही थी तुम बेकार में सोच रही हो इतना। मैंने कहा मेरी एक बार बात करवा दो, उसके अलावा मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मेरा कॉल वो नहीं उठा रहा है, शायद तुम्हारा उठा ले, प्लीज आर्यन। ओके वेट जीनू मैं करवाता हूँ, रो मत।
डैड आप जाइए, मेरी अभी शुभा से बात हुई है और उसने कहा है कि वो मीटिंग खत्म होती ही मॉम को कॉल कर लेगा। मॉम डोंट वरी, आप आराम से बैठिए और डैड आप जाइए। ओके ओ या ओके थैंक यू जमन, मैं जाता हूँ, तुम इन सबका ध्यान रखना। जूनी एक मिनट, बट आर्यन तो वहाँ से चला जाता है। मॉम काम डाउन, मैं आपके लिए ना कॉफी बनाती हूँ, आप आराम से कॉफी पिएगा। और शुगा ने कहा है कि जैसे उसकी मीटिंग खत्म होगी वो आपको कॉल कर लेगा, तो वो तब आपको कॉल कर लेगा। फिलहाल के लिए आप कॉफी पीजिए। ओके मैं बनाती हूँ। ओके अंजन, वो तो अभी अपने रूम में है, वो सो रहा है। ओके तुम एक काम करो, मेरे लिए कॉफी बनाओ और इसके बाद मैं भी थोड़ी देर उसी के रूम में जाकर उसके पास सो जाऊंगी जब तक शुगा का कॉल नहीं आता। जैसे ही कॉल आएगा मेरी बात करवा देना। ओके मॉम। तो अंजमन वहाँ से किचन में चली जाती है, जन चली जाती है जिम के रूम में एंड चिमन बना रही होती है कॉफी किचन में। ओह वाह, मिस्टर एंड मिसेस जॉन ने तो मेरा रास्ता इतना इजीली खाली कर दिया है। डैड तो चले गए हैं और मॉम, ओह सॉरी मिसेस जॉन, कॉफी पी के गहरी नींद में सो जाएंगी। एंड मेरी प्यारी बहन, वो तो आने वाली होगी हमारी नैनी को लेकर जियोब के साथ। शुगा गया है उन्हें पिक करने, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन जब तुम वापस आओगी तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं मिलने का हस्बैंड। बस एक जंकुक का नहीं पता है, मेरा प्यारा जंकुक पता नहीं कहाँ है। कोई बात नहीं जंकुक की, मैसेज करूंगी ना तो तुम दौड़ते दौड़ते आओगे। ली, कोई है यहाँ पे? ली, नर्स, अरे मुझे खुद ही, मेरा फोन कहाँ है यार? लीव ही नहीं दिख रहा। Where's my phone? फाइनली जेके को फोन मिल जाता है एंड वो करता है सबसे पहले ते को कॉल। हेलो, हाय जाको की, हेलो ते तो कहाँ पर हो, कब तक आओगी? मैं बाहर गई थी ना जिस काम से, बस वही काम खत्म करके वापस आ रही हूँ। एंड हमारी फ्लाइट तो लैंड कर गई है, बस आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? बस आ रहे हैं, अभी फ्लाइट लैंड कर रही है तो मैं कार का वेट कर रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आवाज आओ प्लीज, जल्दी आओ ना, ये जल्दी। हेलो हेलो जगो, क्या हुआ? हेलो जल्दी आओ ना प्लीज। तो क्या हुआ? क्या तुम रो क्यों रहे हो? हाँ सब ठीक है ना? जिम का सब ठीक हो ना तुम लोग? मैं घर पे रही हूँ। हाँ मैं बाहर हूँ। घर पे नहीं हो तो कहाँ हो तुम? I love you, प्लीज आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आ जाओ, I'm sorry, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं सब जरूरत हो तो जरूरत पे तुम्हें बुलाता रहता हूँ, पर प्लीज आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ ना। Don't cry please, मैं आ रही हूँ, तुम मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो? तुम घर पे नहीं हो तो कहाँ हो? बताओ ना। मैं घर के पास वाले हॉस्पिटल। हेलो हेलो जंकुक, हेलो कहाँ हो तुम? हेलो जंकुक, ली मेरा फोन दो वापस। कट कर दिया वो मैंने तुमसे कहा था कि फोन पे बात करो, मैंने तुम अलाउ किया, तुमने मास्क हटा रखा है, पहले अपना मास्क लगाओ जल्दी। लेकिन मेरा फोन, प्लीज मेरा फोन दो। मैं नहीं दूंगा तुम्हारा फोन। हली प्लीज, आओ। चाकू काम डाउन। अब मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा मेरी बात सुना। मैं तुम्हें सिडक्टिव दे रहा हूँ, कुछ मिनटों तक तुम बेहोश रहोगे और इसके बाद में हम तुम्हारी सर्जरी करेंगे, तुम्हारी फैमिली को बुलाकर कंसेंट लेकर सर्जरी करेंगे। गेट इट? तब तक के लिए काम डाउन एंड फोन नहीं छूना। मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ इसलिए जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो तुम मिस ना करो। ओके? मेरे को फोन करना था, कॉल। पर इससे पहले कि जंकुक और कुछ बोल पाता, डॉक्टर से सिडक्टिव दे देता है एंड वो बेहोश हो जाता है।
मुझे एक दूसरा ऑपरेशन हैंडल करना है, उसके बाद हम जंकू की सर्जरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, इस पर निगाह रखना, यहाँ से उठ ना पाए। ओके डॉक्टर। जंकुक, जोबजी, कब आएगी शुगायुंग? चलो जल्दी चलो ना यहाँ से। हाँ विशु का पहुँचने वाला है कुछ वक्त, 1 घंटे में शायद वो आ जाएगा। नहीं, 1 घंटा नहीं, हमें चलना चाहिए ना। शुगायु को बोलो कि वो घर पे मिल जाए हमसे। पापी प्लीज चलो जको बहुत रो रहा था, कुछ तो गलत है। चलिए ना। तेयोंग काम डाउन तेयोंग। नहीं दीदी जोया वो बहुत रो रहा था, और वे वो भी शायद अनसेफ है। कोई नहीं है उसके पास में, जको की नहीं है उसके पास, तो फिर चिमिन कुछ भी कर सकती है। चलिए ना प्लीज। हम ऐसे नहीं जा सकते, हमें शुगर का वेट करना पड़ेगा। ये नैनी हमें कुछ नहीं बता रही है, वो उसे ही बताएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सच्चाइयों से, मुझे मेरे जाको के पास में इज्जत के पास जाना है, मुझे वहां ले चलो। बाकी जो भी हो आप इसको हैंडल करो, मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। आप चाहे रुक जाओ, मुझे जाने दो। प्रियम बस थोड़ी सी देर में शुगर आ जाएगा। तुम इतना पैनिक क्यों करने लगी एकदम से? क्योंकि मेरा जाको रो रहा था फोन पे। उसने कहा कि उसे मेरी जरूरत है, और मुझे नहीं फर्क पड़ता इनको क्या बताना है क्या नहीं बताना। मुझे उनके पास जाना है, हम यहाँ से चले जाएंगे दूर, जमीन से दूर, सबसे दूर, बट मुझे मेरे जग्गू के पास जाना है। आप लोग रहिए यहाँ पे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो हम पैनिक करने लगती है, वहाँ टैक्सी ढूंढने लगते हैं, कॉज कार का तो वेट करना ही नहीं चाहती। हम तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं है, तुम्हें नहीं पता है कि जमीन बहुत खतरनाक है। आई डोंट केयर, मुझे जाने दो घर। लेकिन तुम तो मुझे यहाँ लेके आई हो सच्चाई बताने के लिए, और अब तुम ही जा रही हो। तुम्हें जो सच्चाई बता रही है वो शुगायुंग को बताना। मैं घर जा रही हूँ, तुम लोग घर आ जाना। जब शुगायुंग आ जाएंगे तुम कार से आ जाना, मुझे टैक्सी से जाने दो, मुझे जाने दो। तो हम फटाफट से टैक्सी पकड़ लेती है एंड वहाँ पे बैठ जाती है। सुनो जोया, तुम टेके साथ जाओ, इसका ख्याल रखना। और हाँ, जब तक मैं, नैनी और शुगा हम नहीं आ जाते तब तक जमीन के आसपास भी मत जाना, दूर ही रहना। डोंट वरी, मैं अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल कर दूंगी, वो हमारे साथ रहेंगे। और तुम ध्यान रखना। एंड या, ये नैनी यही एक आखिरी इंसान बची है जिसको सारी सच्चाई पता है, जो हमें नहीं बता रही है फिलहाल के लिए। इसको संभाल के रखना, गलती से भी अगर इसको कुछ हो गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जोया, या तो मुझे जाने दो या फिर तुम आओ, जल्दी करो। हाँ या दे, तुम ख्याल रखना अभी। एंड देन जोया एंड ते वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें यहाँ एयरपोर्ट से जियोन मैंशन जाने में 1 घंटा लगभग लगेगा ही, और जेहोप करता है नैनी के साथ में शुगा का वेट। सबसे पहले फाइनली शुगा एयरपोर्ट पे आ जाता है। वहाँ पे जेहोप और सिर्फ वो नैनी होता है। जेहोप देखा है तेयोंग को जोया निकल चुके हैं, क्योंकि उस ते कह रही थी कि जंकुक ने उसको कॉल करा था, वो रो रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। वो कहती थी कि उसे उसकी जरूरत है, तो वो चली गई है, उसने वेट ही नहीं करा तुम्हारा। व्हाट? इसका मतलब है कि जंकुक भी। तुम जल्दी से कार में बैठो, पहले हम घर जाते हैं, उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। वो लोग फटाफट से नैनी के साथ में कार में बैठते हैं, बट जैसे ही वो कार स्टार्ट करता है उसे ते का कॉल आ जाता है। हेलो शुगायुंग के घर में कोई भी नहीं है। इस घर में कहाँ है जंकुक, कहाँ है जिम, कहाँ है, ये सब लोग कहाँ हैं? क्या कोई भी नहीं है घर में? इसका मतलब कि कहाँ चले गए वो लोग? पूछो सिक्योरिटी गार्ड से। यहाँ पर कोई नहीं है, ना सिक्योरिटी गार्ड, ना जिम, ना आंटी, ना जमीन, और ना मेरा जंकुक। कहाँ है सब लोग? ऐसे कैसे नहीं है? मैंने बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड और बॉडीगार्ड सब लोगों को लगाया था सीक्रेटली ध्यान रखने के लिए। देखो वहीं पर होंगे। शुगा की बात सुन के ते और जोया और अंदर जाते हैं। एंड जैसे वो जाते हैं बेसमेंट पे, वहाँ पर जितने भी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स एंड बॉडीगार्ड जो भी होते हैं, सब लोग वहाँ पे बेहोश पड़े हुए होते हैं। ओह माय गॉड, शुगायुंग, ये सब लोग बेहोश पड़े हुए हैं। इसका मतलब कि जिमिन ने, इसका मतलब कि उसने फाइनली अपना लास्ट मूव खेल दिया। शुगायुंग, जंकुक कहाँ है? एंड शुगा बिल्कुल फ्रीज हो गया था, वो कुछ भी नहीं बोलता है। जेहोप उसे नच करता है बट उसके बाद भी नहीं कुछ बोलता। शुगा होश में आओ। जेहोप शुगा को संभालने की कोशिश करता है, तभी वो नैनी भगने की कोशिश करती है। कहाँ जा रही हो तुम? चुपचाप यहाँ बैठी रहो। जिमना मुझे मार देंगी, मैं नहीं जाऊंगी आप लोगों के साथ। जेहोप उसके हाथ पाँव बांध के उसे बैक सीट पे डाल देता है। हेलो शुगायुंग, कुछ बोलिए, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तभी एकदम से सबके फोन पे एक ही सेम मैसेज आता है, बाय जिमिन। Oh shit. तेयोंग लिसन,
जो हमारे घर के पास वाला हॉस्पिटल है ना, वहाँ जल्दी से जाओ, जल्दी से। वहाँ पर जंकुक है और उसके पास ही रहना तुम। मैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ इस एड्रेस पे, तुम जंकुक के पास ही रहना। हॉस्पिटल? ओके ओके, मैं जाती हूँ, ठीक है। आप मैं उसके साथ रहूंगी। आप लोग सेफ रहना। शुगर जी वो सब लोग गाड़ी मोड़ लेते हैं उस एड्रेस की तरफ जो जिमिन ने भेजा था। एंड तेयोंग एंड जोया वो जाती है उस हॉस्पिटल। तेयोंग एंड जोया जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती हैं, फॉर्चुनेटली वो ली से ही टकरा जाती हैं। हे डॉक्टर, मुझे जियोन जंकुक से मिला था, वो यहाँ पर है। जियोन जंकुक से तुम? मैं तेयोंगू, मैं उसकी तेयोंग। ओके, मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम आओ मेरे साथ, मैं जंकुक से मिलाता हूँ। डॉक्टर ली जल्दी से तेयोंग एंड जोया को जेके के रूम की तरफ लेके जाता है, पर जैसे ही वो रूम का गेट खोलता है वो बिल्कुल खाली होता है। यहाँ क्यों आए हैं आप? यहाँ तो कोई भी नहीं है। जंकुक कहाँ है? मुझे वहाँ लेके जाइए ना। नहीं, जंकुक यहीं पे तो था। जंकुक, यूना, नर्स कहाँ है? जंकुक यहाँ पे जो पेशेंट था वो कहाँ है? जंकुक कहाँ चला गया? वो लोग वहाँ आसपास चेक करते हैं बट नहीं मिलता है, तो तेयोंग एंड जोया वहाँ से निकल जाती हैं उसी एड्रेस पे जाने के लिए जहाँ जिमिन ने उन्हें बुलाया था। सो बेसिकली सारे ही लोग अलग अलग वे से एक ही एड्रेस पर पहुँच रहे होते हैं।